हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ आई रिलेट और इंटरलिंक माय डिग्री विद पुलिस। आप अपनी डिग्री को पुलिस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट में आप अपनी डिग्री को कैसे इंटरलिंक करते हो? तो आज हम यही देखेंगे कि आप अपनी डिग्री को पुलिस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपनी डिग्री को रिलेट करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर की क्या क्वालिटी है। अगर एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर की क्वालिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है। लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का उसे पता होता है। दूसरी अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो वो डिसिप्लिन पर्सन होता है। जितनी भी फ़ोर्सेस हैं उनमें आपको एक डिसिप्लिन पर्सन की ज़रूरत है। तो एक अच्छा पुलिस ऑफ़िसर वही है जो एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करे। उसके बाद पुलिस की जो जॉब है वो एक ज़िम्मेदारी की जॉब है। तो एक अच्छा पुलिस ऑफ़िसर वही है जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो ज़िम्मेदार पर्सन हो। लर्नर, क्विक लर्नर भी एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर की क्वालिटी है क्योंकि आपको हर रोज़ थाने में नई-नई किस्म के लोगों से पालना पड़ता है, नई-नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उन चीज़ों से जल्दी से क्विक लर्नर या मतलब उसको जल्दी से पिक कर लो, ठीक है? तो क्विक लर्नर भी एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर की क्वालिटी है। ब्रेव, डेफ़िनेटली एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर को बहादुर भी होना चाहिए। उसके बाद हार्ड वर्कर, आपको मेहनती भी होना चाहिए। सोशल पर्सन, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो, एक बंदा जिनको गैदरिंग पसंद ही नहीं है, जिनको लोगों का हजूम पसंद ही नहीं है, वो कभी भी एक अच्छा पुलिस ऑफ़िसर नहीं बन सकता क्योंकि आपकी जो पुलिस की जो जॉब है, उसका क्या है कि उसकी डीलिंग ही पब्लिक के साथ होती है। तो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन आपस में बहुत गहरा है। तो सोशल पर्सन पुलिस अगर होगी, अगर एक बंदा जो सोशली है, जिसको गैदरिंग पसंद है, मजमा पसंद है, डेफ़िनेटली वो एक अच्छा पुलिस ऑफ़िसर भी होगा। लीडरशिप क्वालिटी, इसमें क्या होता है कि कल को आप किसी जगह इंचार्ज लगते हो तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को साथ लेके चल सको। आप अपनी टीम के हर मेंबर की साइकी को समझो और उसके मुताबिक उससे काम लेना जानते हो। और प्रोफेशनलिज्म, डेफिनिटली एक अच्छा पुलिस ऑफिसर वही है जो प्रोफेशनल होगा। ठीक है? अच्छा, ये तो था क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पुलिस ऑफिसर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी डिग्री को इसके साथ कैसे रिलेट करें? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी तो डिग्री पुलिस के साथ रिलेट ही नहीं होती, हम इंटरलिंक ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता जब आपकी सिलेक्शन थी या जब आपका फॉर्म था, वो तभी मेंशन कर देते कि ये डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सब एलिजिबल थे तो आपने अप्लाई किया। अब सवाल ये पैदा कि आपने कैसे अपनी डिग्री को पुलिस के साथ रिलेट करवाना है। देखो, कुछ लोगों की डिग्री बहुत हद तक पुलिस के साथ इंटरलिंक कर रही होती है। जैसे मैं आईटी की बात करूँ, अब पुलिस की जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आईटी के ऊपर बेस कर रही है। जैसे आपका फ्रंट डेस्क आ गया, आपकी एफआईआर, आपका सीडीआर आ गया, जियो फेंसिंग आ गई। ये सारे वो सॉफ्टवेयर जो आईटी के ऊपर बेस कर रहे हैं। और एक आईटी पर्सन कह सकता है कि मैं, क्योंकि मेरी डिग्री आईटी की है, मुझे आईटी का नॉलेज है, मैं इन सब सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और इनको बेहतर तरीके से चला सकता हूँ। इसी तरह एक बायो वाला या जिसने ज़ूलॉजी बॉटनी की है, वो क्या कहेगा कि मैं जो फ़ॉरेंसिक साइंस है, उसमें अहम अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। या फिर जितने भी केसेज़ ज़रर के होते हैं, या कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें आपको बॉडी, इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत होती है, बॉडी के ऑर्गन को समझना पड़ता है, तो एक बायो का जो पर्सन है, वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो कह सकता है कि मैं उन केसेज़ में अहम किरदार अदा कर सकता हूँ। इसी तरह जो केमिस्ट्री या जो केमिकल के रिलेटेड केसेज़ होंगे, तेज़ाब वगैरह के, ठीक है? और इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस वाला बंदा क्या कहेगा कि सर, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को उसका कोर्स या उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि आप ये कह सकते हैं, अगर किसी जगह क्राइम कमिट होता है, जिसे हम जाए वक़ूआ कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शहादतें पड़ी होती हैं। जैसे फिंगरप्रिंट, अगर मर्डर हुआ है तो वहाँ पे वेपन पड़ा होता है। बहुत सारी ऐसी शहादतें होती हैं जिनको जान के या जिनको आप इन्वेस्टिगेशन करके असली मुजरिम तक पहुँच सकते हो। तो उन शहादतों को खतरा होता है एनवायरमेंटल फैक्ट का। एनवायरमेंटल फैक्ट जिसमें आपकी वेदर आ गया, आपकी बारिश, लेट्स सपोज़ कहीं जगह फिंगरप्रिंट है, तो बारिश की वज़ह से उसका ज़ाया होने का खतरा है। तो एक एनवायरमेंटल जो इसकी डिग्री होगी, वो पर्सन कह सकता है, मैं ईज़िली इसको बचा सकता हूँ एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट से, ठीक है? या जिस जगह किसी जगह अगर क्राइम होता है, ख़ास इलाके में ख़ास तरह का क्राइम कमिट हो रहा होता है, जिस तरह माशरे का एनवायरनमेंट का तल्लक डायरेक्ट ना डायरेक्ट किसी न किसी तरह लोगों से होता है, इसी तरह हो
है कि वो ख़ास जगह पे जो ख़ास किस्म का क्राइम हो रहा है, तो उस जगह पे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। एनवायरनमेंटल पर्सन उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो आप इज़िली बता सकते हो कि मेरी ये डिग्री है, उसमें ये पुलिस का रोल है या पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह मैं उसको इंटरलिंक कर सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनकी डिग्री इससे रिलेटेड ही नहीं है, जो जिसकी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुलिस के साथ डिपेंड कर सकते या उसको इंटरलिंक कर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी भी कोई भी डिग्री कर रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हो, वो चीज़ तो आप सीख रहे होते हो। उसके बिहाइंड और बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बताया कि आप जब डिग्री कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप प्रेज़ेंटेशन वगैरह देते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैंने अभी बताया कि ये कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर में होना लाज़मी है। उसके बाद डिसिप्लिन डिग्री आपको डिसिप्लिन सिखाती है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जितनी भी आपकी डिग्री आप करते हो वो आपको कोई ना कोई ज़िम्मेदारी सिखाती है, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। तो एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर में क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको। क्विक लर्नर चलो ब्रेव तो किसी तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर रहा। हार्ड वर्कर ये भी आपकी एक मैं कह सकते हो कि मुझे हार्ड वर्क मेहनत करना सिखाया मेरी डिग्री ने, ठीक है? और एक पुलिस ऑफ़िसर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो हार्ड वर्कर हो। सोशल पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी इस तरह के इवेंट होंगे, जिसमें गैदरिंग होती है या वैसे ही आपके इंटरैक्शन जो आपके स्टूडेंट आपके जो होता है दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, तो आपको गैदरिंग में रहना पसंद है, आपको सोशल बनाया आपकी डिग्री ने, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी आपने कोई इवेंट वहाँ पे करवाया या किसी स्पोर्ट के आप हेड रहे या आप मॉनिटर थे या किसी भी तरीके से आपकी डिग्री ने आपको अंदर क्या किया लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा की, बिल्ड की और आपकी डिग्री ने आपको प्रोफ़ेशनलिज़्म सिखाया, आपके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, ये एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर में होना ज़रूरी है और यही आपकी डिग्री आपको सिखा रही है। तो आप बता सकते हो इनमें से कोई 2 या 3 या सभी बता सकते हो, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बिल्ड की, ये किसने की? मेरी डिग्री में। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेके पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व कर सकता हूँ, ठीक है? जो कि एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर में ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है? आई होप कि आप मेरे जवाब को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स आपको दे दूँगा, जो आप अपनी डिग्री को इंटरलिंक कर सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट से, ठीक है? अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लगी, आप मुझसे बार-बार पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाकी ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।